आलमी सतह पर फ़ज़ाई जंग के कवानीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। एक ऐसी खुफिया और जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसने दुश्मन के बदतरीन और महंगे तरीन फाइटर जेट्स, चाहे वो अमेरिका का F-35 स्टेल्थ स्टेट हो या फ्रांस का बदनाम ज़माना रफ़ी, उन सब के लिए एक ऐसी तबाही का रास्ता खोल दिया है जो उनकी सोच से भी बाहर है। तसव्वुर करें कि दुश्मन का तैयारा अभी आपके जेट को अपने रडार पर ट्रेस भी ना कर पाए और 300 किलोमीटर की दूरी से एक ऐसी मौत उसकी तरफ लपके जिसका कोई तोड़ ना हो। हम बात कर रहे हैं चाइना के इंतहाई जदीद नए PL-16 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की। आज की इस क्रिटिकल वीडियो में हम देखेंगे कि इस वेपन के पीछे कौन सी सॉलिड साइंस काम कर रही है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फाइटर जेट्स के साथ इसका क्या कनेक्शन बनता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलूसा रियाज और आप देख रहे हैं सेव आवर पाक ऑफिशियल। नाज़रीन, चाइना का ये नया PL-16 मिसाइल दरअसल उनके पहले से मौजूद मशहूर PL-15 मिसाइल का एक इंतहाई बेहतरीन और एडवांस्ड अपग्रेड है। अब तक PL-15 को बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR यानी आंख से ओझल हदफ को मारने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता था, जिसकी रेंज तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर थी और ये अमेरिका के सबसे बेहतरीन AIM-120D मिसाइल को भी पीछे छोड़ चुका था। लेकिन चाइनीज इंजीनियर्स यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने एक नया चैलेंज पूरा किया। उन्हें एक ऐसा मिसाइल चाहिए था जो रेंज में तो ज़्यादा हो लेकिन साइज में छोटा हो, ताकि स्टेल्थ फाइटर जेट्स के इंटरनल वेपन बेस में आसानी से फिट हो सके। PL-16 को इसीलिए PL-15 के मुकाबले ज़्यादा पतला और कॉम्पैक्ट बनाया गया है। इसकी टोटल लेंथ तकरीबन 3.8 मीटर्स और डायमीटर महज 180 से 203 मिलीमीटर्स के दरमियान रखा गया है। अब इस साइज के छोटे होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे चाइना का J-20A या नया J-35 दुश्मन के रडार से बचने के लिए अपने सारे वेपन्स जिस्म के अंदर छुपा कर रख सकता है। अगर वेपन्स बाहर पाए जाएं तो जेट का रडार सिग्नेचर बढ़ जाता है और वो दुश्मन की नज़र में आ जाता है। पहले साइज बड़ा होने की वजह से चाइना का J-20 जेट सिर्फ 4 PL-15 मिसाइल अपने अंदरूनी कंपार्टमेंट में ले जा सकता था, लेकिन इस नए स्लीक और पतले PL-16 मिसाइल की वजह से अब वही जेट 6 मिसाइल्स एक साथ अंदर छुपाकर उड़ सकता है। किसी भी स्टेल्थ जेट के लिए अपनी फायर पावर को 50% बढ़ा लेना आलमी डिफेंस के मैदान में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब आते हैं इस मिसाइल की सबसे अहम और हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी पर, जिसे वेरिएबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर या वेरिएबल पल्स मोटर कहा जाता है। आमतौर पर जो पुराने एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं उनका सॉलिड फ्यूल एक दफ़ा जल जाए तो वो पूरी रफ्तार से चलता है और जल्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन PL-16 में एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम लगा है जो परवाज के दौरान फ्यूल के खर्च को खुद कंट्रोल करता है, फिर दरमियान में अपनी स्पीड को इस तरह मैनेज करता है जैसे आप अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर आहिस्ता दबाकर फ्यूल बचाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब ये मिसाइल 300 किलोमीटर का सबसे बड़ा फासला तय करके दुश्मन के जेट के करीब पहुंचता है तो इसके पास आखिरी लम्हात में दुश्मन की हर मूव को काटने के लिए पूरी एनर्जी और ताकत बची होती है। अगर टारगेट कोई भारी अवैक्स या रीफ्यूलिंग टैंकर हो तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक भी जा सकती है। सिर्फ दूर तक मारना ही काफ़ी नहीं होता, मिसाइल का निशाना लगना भी ज़रूरी है। PL-16 के अंदर चाइना ने अपना सबसे जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार सीकर लगाया है। ये रडार इतना स्मार्ट है कि दुश्मन की हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और काउंटर मेजर्स को नाकाम बना देता है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, पाकिस्तान का इस पूरी दास्तान में क्या किरदार है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त पहले से ही चाइना का एडवांस्ड PL-15E मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, जिसकी दरपेश खौफ की वजह से इंडियन एयरफोर्स के राफेल प्लेन्स को बैक फुट पर आना पड़ा था। अगर PL-16 मिसाइल्स पाकिस्तान के J-10C या फ्यूचर J-35 के साथ इंटीग्रेट होती है तो PAF दुश्मन के जेट्स और अवैक्स एयरक्राफ्ट को बॉर्डर से बहुत पहले टारगेट कर सकेगी। इसी वजह से दुश्मन के डिफेंस सर्कल्स में इस वेपन पर तशवीश है। वेस्टर्न सिस्टम से कंपेयर करें तो अमेरिका का AIM-260 अभी मैस प्रोडक्शन में नहीं, रशिया का R-37M भारी है और यूरोप का मिटेओर महंगा और कॉम्प्लेक्स है। चाइना ने स्मार्ट सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी से एक सस्ता, एफिशिएंट और मैस प्रोडक्शन फ्रेंडली मिसाइल तैयार किया है जो गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों, PL-16 सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक नया स्ट्रेटेजिक विजन है जो पूरे रीजन के पावर बैलेंस को बदल रहा है।
آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو اس جدید میزائل ٹیکنالوجی کو جلد از جلد اپنی انوینٹری کا حصہ بنانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سیور پاک نیوز. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.